लीजिए मज़ेदार सी हमारी गाजर की खीर बनके बिल्कुल रेडी है और यकीन माने बहुत ही मज़ेदार है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सिद्राज किचन। सबसे पहले मेरे चैनल पे नए आने वालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ज़्यादा वेलकम। तो आज मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी गाजर की खीर। तो जनाब, गाजर की खीर के इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं, मैं आपको इनकी क्वांटिटी भी बता देती हूँ। दूध मैंने लिया है 5 लीटर, जो कि चूल्हे पे है और बॉईल हो रहा है। उसके बाद मैंने ली है गाजरें, इनको मैंने अच्छे से छील के वॉश करके इनको मैंने श्रेड कर लिया है, यानी कि इनको कद्दूकश कर लिया है। एक कप मैंने लिए हैं चावल, ये 1 कप चावल हैं और 2 किलो गाजर और 5 किलो दूध है। उसके बाद ये चीनी है, एक कप से थोड़ी सी ज़्यादा है और साथ में ये खोया है। इसमें जाएंगे खुश्क मेवाजात जो भी अवेलेबल हैं, जो आसानी से आपके पास मौजूद हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इवन कि अगर आपके पास खोया नहीं है तो भी ऑप्शनल है, नो प्रॉब्लम। जो है आप इसमें 3 चीज़ें जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो हैं गाजर, दूध, चीनी और चावल। ये 4 इंग्रेडिएंट हैं तो बेहतरीन है, अदरवाइज़ ये सब एडिशनल चीज़ें हैं। मौसम के हिसाब से आप अपने बच्चों को लाजमी बना के खिलाएं। मैंने पिस्ता लिया है, ये तकरीबन आधा कप है। 1 कप मेरे पास ये बादाम है। इलायची जाएगी इसमें दूध में बॉईल करने के लिए मैंने रखा है, इसमें 4 से 5 हमने इलायची डालनी है। रेज़न है, यानी कि ये हमारे पास किशमिश है, ये भी ऑप्शनल, अगर आपको अच्छी लगती है देन यू कैन ऐड, अदरवाइज़ यू कैन स्किप दिस। और जनाब, ये है खोपरा। नॉर्मली हम खोपरा काट के डालते हैं, लेकिन मुझे ज़रा वो फांके जो बनती हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसको मैंने पाउडर बना लिया है। अगर आपको रेडीमेड मिल जाता है पाउडर तो भी वेल एंड गुड है। तो मैंने इसका पाउडर बना लिया है और दूध मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि 5 किलो है, जो मैं के बॉईल कर रही हूँ। अब मैंने क्या करना है, गाजर और चावल इनको मैंने बॉईल होने के लिए रख देना है। आप इसको डायरेक्ट दूध में भी डाल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं आपके लिए बना रही हूँ इसमें आप कम दूध में भी अच्छे से ये चीज़ें पका सकते हैं, क्योंकि आप जितनी देर इसको दूध में पकाएंगे दूध गाढ़ा होता जाएगा और भी उतनी मज़े की नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप इसको पहले से पका के गला के दूध में डालेंगे तो वो जो गलने का प्रोसेस है वो आप पानी में कर लें और बाद में इसको दूध में ऐड कर दें, तो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो हम इसको पहले अलग से बॉईल कर लेते हैं। जी, गाजर और चावल मैंने डाल दिए हैं, तकरीबन इसमें 1 एंड हाफ ग्लास मैंने पानी का डाला है और अब हम इसको थोड़ा सा गलाएंगे। जब ये गल जाएगा तो हम इसको दूध में ऐड कर देंगे। ये देखें जनाब, इसको तकरीबन 15 मिनट का टाइम गुजरा है। चावल और गाजरें बिल्कुल अच्छे से पक गई हैं, इनको अच्छे से आप गला लें। तो ये अब हम इसको, दूध हमारा ऑलरेडी बॉइल्ड है, इसको मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है और इसके अंदर जो ऊपर मलाई आई थी वो मैंने सारी इसके अंदर मिक्स कर दी है। तो अब हम इस गर्म दूध के अंदर अपना ये जो मटेरियल है हम इसको ऐड कर देंगे। गाजरें और चावल मैंने इसमें डाल दिया है। फ्लेम इसकी मैंने लो कर दी है। ये लो फ्लेम पे बनेगा तकरीबन 1.5 से 2 घंटे। अच्छा, आपने फ्लेम लो करने के बाद इसको तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटे आराम से छोड़ दें। ये पकता रहेगा खुद ही। और बस इसके ऊपर लिड लगा दें और ख़्याल करें कि दूध गिरने ना लग जाए, बस इस चीज़ का ख्याल रखें। और आप थोड़ी थोड़ी देर में इसको देखते रहें, इसके साथ खड़े रहना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए लो फ्लेम पे रख रही हूँ, तो मैंने इसे पूरे 1.5 घंटे के बाद आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि ये जितने अच्छे से इसका जो कलर है वो कितना मज़ेदार सा हो गया, येलो येलो सा। ये इसका मतलब है कि ये दूध बहुत अच्छे से पक रहा है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा दूध पकता है, खोए की शक्ल में आ रहा होता है, तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। कुछ ये उसका है, कुछ ये गाजरों का भी कुछ कलर ऐड हो जाता है। तो ये तकरीबन इसको पकते हुए 1.5 घंटा हो गया है और ये अब थोड़ा सा सख्त होना शुरू हुआ है। ये अभी एग्जैक्ट अपनी पोजीशन में नहीं है, लेकिन ये जस्ट स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा मैं आपको एक दफ़ा लाजमी दिखा दूँ कि ये 1 एंड हाफ आवर के बाद इसकी ये शक्ल है। नॉर्मली आप खीर को ज़रा जल्दी तेज़ तेज़ आंच पे भी पका लें तो भी कोई ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन मैं खीर को थोड़ा लो फ्लेम पे अच्छे से टाइम दे के बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे तकरीबन तकरीबन
डेढ़ घंटा हो गया है और 1 से डेढ़ घंटा मुझे मज़ीद इसमें लगेगा। लेकिन अब फ्लेम जो है मैंने वो मीडियम कर दिया, लाइक लो से मैंने मीडियम पे ले गई हूँ फ्लेम। आपको उसके बॉयल से अंदाज़ा हो रहा कि फ्लेम जो है वो पहले से तेज़ है, क्योंकि जो हमारा मटेरियल है ये अच्छे से गल भी गया है और दूध के साथ बिल्कुल मिक्स हो गया। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ दूध को ड्राई करना है, लेकिन वो भी मुझे तेज़ आंच पे नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे करना है। तो ये जैसे थोड़ा सा थिक होता है और चीज़ें ऐड करने का टाइम आता है तो मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। मुझे 45 मिनट्स चुके हैं, तकरीबन 45 मिनट्स जो हैं वो गुजर चुके हैं और ये देखिए अब ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हमारा खोया, जो कि मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था। अच्छा, चूँकि ये मीठा है तो मैं पहले इसको डाल दूंगी और बाद में इसको टेस्ट करूंगी कि मुझे इसके अंदर कितना मीठा ऐड करना है। तो ये जनाब इसके अंदर खोया। और अच्छा, ये जब मैंने आपको पहले इसकी जो दिखाई थी कंटेंसिटी, उसके बाद आप इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको मुस्तकिल आपको चमचा चलाते रहना है, वरना ये नीचे से लग जाएगा और इसके लगने के खतरात बहुत ज़्यादा होते जाएंगे जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसका चम्मच जो है वो मुस्तकिल चलाते रहना है। और अब मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ रेजिन। अगर आपको पसंद है तो ऐड कर लें किशमिश, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। जो मैंने आपको बादाम दिखाए थे उसमें से मैंने कुछ बादाम सोक करके छील लिए हैं और कुछ मैंने इस तरह से, ये कुछ बादाम मैंने क्रश कर लिए हैं। तो ये आप ये ऐड कर दें। अगर आपको साबुत पसंद है तो आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आप इसके अंदर जितने भी आपके मेवा जात हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और बंद कर देंगे। और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपना सारा जो ड्राई फ्रूट है वो ऐड करेंगे। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कोकोनट पाउडर या कोकोनट क्रश कर लें, जैसे आपके पास, या कुछ लोगों को कटा हुआ भी कोकोनट बहुत अच्छा लगता है तो आप इसको काट के भी खीर में डाल सकते हैं। लेकिन बस ज़रा हमारे घर में कोकोनट की जो फांके हैं वो बच्चों को पसंद नहीं आती और वो निकाल निकाल के रख देते हैं और फिर सारा कोकोनट ख़राब हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए और बच्चों को नारियल खिलाने के लिए मैं इसको हमेशा क्रश कर लेती हूँ, कद्दूकश कर लेती हूँ, तो बड़ा इजी रहता है, बच्चे खा लेते हैं इजीली। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पिस्ताशियो। ये मैं थोड़े से इसके अंदर बचा लूँगी, एंड में हम इससे गार्निशिंग करेंगे। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी चीनी। तो खोया मैंने डाला है और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट भी किया है, तो ऐसा कुछ ख़ास फ़र्क नहीं आया। तो अभी ये मेरे पास 1 कप चीनी है, इसको हम ऐड करेंगे, लेकिन हम थोड़ा स्लोली ऐड करेंगे, क्योंकि अगर चीनी ज़्यादा हो जाएगी तो खाने में मसला होगा। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा पहले चीनी को डालें, अपने टेस्ट के हिसाब से बैलेंस करते जाएं। अगर आपको कम लगे देन यू कैन ऐड मोर, और अगर आपको लगे कि अब ठीक है तो फिर आप उसको वहीं पे छोड़ सकते हैं। देखिए खीर का कलर कितना मज़ेदार लग रहा है, और वो जो खोया हमने डाला है उससे तो खीर में क्या मज़ेदार कलर भी आ गया जी। तो मैंने 1 कप चीनी रखी थी, तो 1 कप ही बिल्कुल ज़बरदस्त है इसमें, क्योंकि मुझे मीठा थोड़ा सा कम लग रहा है। तो मैंने जो बकाया चीनी थी वो भी मैंने ऐड कर दी है। आपको भी इसी तरह से टेस्ट करते हुए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ लोग बहुत तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं, कुछ को थोड़ा मीडियम सा स्वीट पसंद होता है और कुछ बहुत हल्का खाते हैं। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को आहिस्ता आहिस्ता डालें ग्रेजुअली, ताकि आपको पता चले कि आपको कितने मीठे पे मीठा स्टॉप कर देना है डालना, क्योंकि चीनी को घुलने में इतना टाइम तो लगता नहीं है और ये कोई ऐसा इंग्रेडिएंट भी नहीं है जिसको पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारा जो मीठा है वो बिल्कुल परफेक्ट है और इसकी थिकनेस भी हमारी खीर की ज़बरदस्त है। इसको हम तकरीबन अब 5 से 10 मिनट थोड़ा सा हाई फ्लेम पे बनाएंगे, और इस स्टेज पे जो खीर है वो बहुत बड़े बड़े बबल्स बनाती है, तो आपको अपने आप को सेफ्टी के हिसाब से रखना है। ग्लव पहन लें हाथ पे या कुछ इस तरह का, जिससे अगर आपके ऊपर गिरे भी तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो आपको बिल्कुल ध्यान से इसको हिलाना है, जैसे मैंने अभी ग्लव पहन लिया है। इसमें अब पानी ड्राई कर रही हूँ इसमें से चीनी का। खीर हमारी बिल्कुल रेडी है, खीर बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम करने लगी हूँ बंद। ये अच्छे से थिक हो गई है और ये कुछ ठंडी होने के बाद जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी सेट होगी और फिर ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो हमें इसको इतना मार्जिन देना है कि अगर ये थिक हो तो ये बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए, इसलिए अब मैं इसको चूल्हे को बंद कर रही हूँ
ले जी, फ्लेम हो गया है बंद। थोड़ा सा जैसे ये ठंडा होता है तो इसे डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के बाद आप इसको गार्निश करें और फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए इसको रख दें और अपने मेहमानों को सर्व करें, अपने घर वालों को सर्व करें। तो मैं भी आपके लिए थोड़ी देर में इसे सर्व करती हूँ। लीजिए, मज़ेदार सी हमारी गाजर की खीर बनके बिल्कुल रेडी है और यकीन माने बहुत ही मज़ेदार है। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जो वीडियो पूरी नहीं देखते। कुछ एलिमेंट हमें मिड में यूज़ कर लेते हैं, कुछ लास्ट में। तो पूरी वीडियो को देखा करें ताकि आप तक रेसिपी पूरी अच्छे तरीके से पहुँचे। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल सिद्राज किचन को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करते रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। और आज मैं आपको टिप ऑफ द रेसिपी लाजमी दूंगी, क्योंकि इस रेसिपी में एक बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ है जो मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट समझा आपके साथ शेयर करना, कि अगर आप गाजर और चावल को पानी में पहले थोड़ा सा पका लेंगे तो आप कम दूध में भी बहुत अच्छे से खीर को बना सकेंगे। दूध की खपत कम हो जाएगी और आपका जो मटेरियल है वो ऑलरेडी पका हुआ होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दूध में पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी मेरी आज की टिप ऑफ द रेसिपी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।